Assalamu alaikum foundation semester. Once again I am with you Sumail Imran with English lecture. I suppose that in the previous lecture you have got a lot, and obviously we have started with the paper pattern, and I also gave you the intro of the first lesson from your short stories book, that was Button. Can I expect students that you have bought the books? Yes, of course. Then quickly open your box, and that is the first lesson Button. और आज जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी पेपर पैटर्न में भी मैं बच्चे इसका जिक्र कर चुकी हूँ। ये 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन नहीं है। ये मैट्रिक लेवल पे आप लोग ऑलरेडी ट्रांसलेशन का क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें बुक में से आपको एक पैराग्राफ दिया जाता था, उसे आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होता था। मैं आपको ना सिर्फ बच्चे ट्रांसलेशन करवाऊंगी, बल्कि जो न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के लिहाज से, जो कि आपको मीट नहीं करनी पड़ती थी मैट्रिक एग्जामिनेशन में, वो भी हम साथ साथ करेंगे। So let's move to the lesson, that is Button. ठीक है, बहुत ध्यान से बच्चे सुनिएगा। एक्चुअली बच्चे बहुत ज़्यादा गलत फहमी का शिकार होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आती कि हमने सारी ट्रांसलेशन लिखी लेकिन टीचर्स ने हमारे मार्क्स क्यों काट लिए। तो ना सिर्फ आपने मेरे साथ पढ़ना है, बल्कि ये भी नोटिस करना है कि एग्जाम्स में पढ़ने के बावजूद मार्क्स क्यों आपके कटते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी बुक्स खोल लीजिए। हर वर्ड के ऊपर मैं आपको 2 लेवल्स पे ट्रांसलेशन करवाऊंगी। नंबर 1 स्टेज हमारी होगी वर्ड टू वर्ड का मतलब बच्चे ये है कि एक लफ्ज का उर्दू में हम तर्जुमा लिखेंगे, उर्दू और इंग्लिश। उर्दू में मीनिंग होगा उसका आपके लिए और इंग्लिश में मीनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशन हमेशा 2 लेवल पे की जाती है। आपको पता है कि कोई भी ज़ुबान एग्जैक्टली दूसरी ज़ुबान में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। मसलन उर्दू ज़ुबान है, अगर आप कहें कि उर्दू को एग्जैक्ट हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पता है कि इंग्लिश में जो हमारा सेंटेंस का फॉर्मूला है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, जबकि अगर हम उर्दू में लें तो उसमें, अच्छा चलिए मैं पहले आपको, सपोज आई राइट आई गो टू स्कूल। ठीक है, लेकिन जब बच्चे आप इसी सेंटेंस को उर्दू में लिखते हो तो आप क्या लिखोगे? मैं स्कूल जाता हूँ। तो इस लिहाज से आपका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसमें देखिए, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इंग्लिश पढ़ते वक्त इसको ग्रामेटिकली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स मार्क्स भी आपके कटेंगे, और अगर आपने टाइम पे अपने आप को मेंट ना किया इसके मुताबिक, तो पूरा साल गुजरने के बाद एंड में भी आपको ये कंप्लेन होगी कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेयर इज द प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम इज हियर, उर्दू पढ़ना और है, इंग्लिश पढ़ना और है। प्लीज़ कोशिश कीजिए डे 1 से ग्रामेटिकल कमांड के साथ चलें। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन को 2 लेवल्स पे करेंगे। नंबर 1, आपने वर्ड टू वर्ड से लेकर चलना है, उसका उर्दू में भी मीनिंग लिखना है, उसका इंग्लिश में भी मीनिंग लिखना है। ठीक है, उसके बाद जब मैं ट्रांसलेशन आपको करवाऊंगी तो सबसे पहले मैं उसको ट्रांसलेशन को नंबर 2 क्लॉजेस में करवाऊंगी, यानी छोटे छोटे उसके हिस्से हम करेंगे, छोटे छोटे उसके हिस्से करेंगे ताकि आपको समझ आए ट्रांसलेशन कैसे बन रही है। उसके बाद नंबर 3 जो फॉर्म है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, ऑर्डर्ड कहते हैं एक तरतीब जुमले की किस तरह से लगानी है वो आपने करना है। तो आप देखिए
रखिए कि ट्रांसलेशन को बेसिकली करने के लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं डायरेक्टली दे गेट ऑल द लेक्चर्स, बट इवन देन दे डायरेक्टली गेट द बुक, गेट द की बुक्स एंड स्टार्ट क्रैमिंग द ट्रांसलेशन। अब उसमें ये होता है कि बहुत से पार्ट्स वो मिस कर जाते हैं, उन्हें वोकैबुलरी नहीं आ रही होती, वो सिनोनिम के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट होपफुली इफ यू गेट दैट यू कैन डू वेल। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया तो क्या हम आगे चलें? हैव यू ओपन योर बुक्स? ओके फाइन। इस क्लिप को यहीं पे वाइंड अप करते हैं बिकॉज दैट इज अ जनरल लेक्चर। थैंक यू सो मच।